हेलो फ्रेंड्स, सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में बात करी थी हम लोगों ने ये हाथ के बारे में कि किस तरह से प्लकिंग करना है, किस तरह से स्ट्रिंग से फैमिलियर होना है। अब इस क्लास में बात करेंगे सेकंड हाथ का यूज़ किस तरह से करना है और इस हाथ के साथ उसको सिंक्रोनाइजेशन और सिंक कैसे करना है उसकी बात करेंगे। ये प्रैक्टिस है। आई होप आपने लास्ट प्रैक्टिस थोड़ी ठीक से करी होगी, आपका मीटर में बैठा होगा। अगर नहीं है तो फिर से प्रैक्टिस करते रहिए। और जैसे ही ये आ जाए, ये आपके लिए दूसरा लेसन है, दूसरी प्रैक्टिस है। उसके बाद तुरंत के बाद की ये प्रैक्टिस है। सिंपल प्रैक्टिस है पर थोड़े से फंडामेंटल आपको यहाँ पे ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें ऐसा है कि गिटार के पार्ट्स के हमने नाम बताए थे, उसमें ये एक नेक इसको नेक बोलते हैं, ठीक है। नेक में ये जो आप पार्ट्स देख रहे हैं, ये मेटल प्लेट्स के बीच के वाले का, उसको फ्रैट्स बोलते हैं। और फ्रैट्स के अंदर उंगलियां प्लेस करके, फिंगर प्लेस करके आप उसको कोर्ड्स भी बजा सकते हैं, मेलोडी भी बजा सकते हैं। स्ट्रिंग से आप स्ट्रिंग्स का वर्क कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको अपने हाथ को ट्रेन करना पड़ता है, आपके अपोजिट हैंड को, जहाँ पे आप कोड वगैरह प्ले करेंगे। तो उसे की प्रैक्टिस की आज बात करेंगे। एक ज़रूरी बात अब बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि गिटार की पकड़ मजबूत नहीं होती है। हम पहले जब गिटार लेते हैं हाथ में इस तरह से, तो हमारा ये हाथ ज़्यादा इसको काम नहीं कर पाता है, हम घबरा जाते हैं कि इसको किस तरह से पकड़े। ये वाली जो ये एल्बो का जो पार्ट है हमारा, ये हम ऐसे अंदर चले जाते हैं। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि ये स्टिफ हो जाता है। ये इससे क्या होता है कि इसकी मूवमेंट नहीं हो पा रही, जैसा आप बजाते जाते हो वो हाथ अंदर खींचते जाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इसको यहाँ शोल्डर से पूरा इसको फ्री रखना है। मतलब अगर गिटार आप ऐसे रखते हैं, ठीक है, अपोजिट पैर जो ये स्ट्रम वाले पैर पे, तो एकदम सीधा रखना है, ना कि नीचा रखना है, ना कि इस तरह से बहुत ऊपर। स्लाइड ऊपर होगा तो चलेगा, पर ध्यान रहे कि ऐसे सीधा ही रहे गिटार। आप देख लीजिए पूरा गिटार मेरा, ठीक है, ऐसे सीधा रखना है। ये फ्रैट्स है और ये 4 उंगली है, मैंने इनके नाम आपको बता दिए थे, 1 2 3 4। तो जो ये फ्रैट्स है 1 2 3 4, तो अगर मैं यहाँ 1 उंगली फर्स्ट फिंगर रखता हूँ तो 2 3 और 4 ये फ्रैट्स में इस तरह से बढ़ जानी चाहिए। मतलब उसको अलग अलग आपको इस तरह से रखना है। एक ज़रूरी बात और है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो काफ़ी सारे लोग भूल जाते हैं प्लेइंग के दौरान। ये जो थंब का प्लेसमेंट है, ये थंब का प्लेसमेंट ये बहुत ज़रूरी होता है। थंब का प्लेसमेंट हमेशा ये सेकंड फिंगर के पीछे ही आएगा। मतलब इस तरह से, अगर आप देख सकते हैं तो इस तरह से देखिए, इस तरह से थंब का प्लेसमेंट आएगा। और 1 फिंगर 2 और 3 ये 4 फ्रैट्स में 4 फिंगर, और थंब का प्लेसमेंट यहाँ पे पीछे है। आप एग्जैक्टली देख लीजिए, ठीक है। और गिटार को आपको ऐसे पकड़ना है कि ये उंगलियों के बीच में यहाँ पे जगह रहे। देखिए यहाँ पे जगह रहे, यहाँ ये जो जगह है इस तरह से, ना कि आपको इस तरह से एकदम पकड़ना है, ठीक है। आप जैसे कि कोई ग्लास को होल्ड कर रहे हैं, मतलब इस तरह से। अगर आप ऐसे गिटार पकड़ोगे, ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप ऐसे गिटार पकड़ोगे तो गिटार इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। बीच में ये जो जगह रहती है वो जगह रहनी ही चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको प्लेइंग में थोड़ी सी मोबिलिटी मिलेगी, प्लेइंग आप इजीली फास्ट कर सकोगे और आपकी उंगलियां सारी फ्री रहेगी। मतलब अभी थोड़े पहले ऐसा नहीं होगा, पर बाद में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इसकी, वो आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाथ को फ्री इस शोल्डर से यहाँ से रखना है, ठीक है। फिंगर ये सेकंड फिंगर के पीछे फ्रैट में थंब का प्लेसमेंट आना चाहिए और यहाँ पे जगह रहनी चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आज बहुत ध्यान में रख के ये प्रैक्टिस करनी है। तो आज की प्रैक्टिस में कुछ ऐसा ज़्यादा नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम किया था, अप डाउन वाली एक प्रैक्टिस करी थी। आज सिर्फ आपको 6 स्ट्रिंग लेना है। 6 स्ट्रिंग मतलब ये लास्ट वाला 6 स्ट्रिंग, ठीक है। इसको 6th स्ट्रिंग बोलेंगे। ये ई है, ई स्ट्रिंग है, इसको लेना है। और आपको सिर्फ अभी के लिए ये 2 फ्रेट्स पर ही काम करना है, ना कि ये पीछे के 2 फ्रेट्स पर। थंब को सेकंड फ्रेट के, मतलब सेकंड उंगली के पीछे आपको प्लेस इस तरह से करना है, ठीक है। और इस तरह से आपको पोजीशन ले, और ये दोनों उंगलियों की ज़रूरत नहीं, ये हाथ को फ्री रखना है, ठीक है। अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिस यहाँ से शुरू हो रही है, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले डाउन स्ट्रोक में ओपन स्ट्रिंग बजानी है, 6th वाली। जैसे कि ये डाउन हो गया, डाउन को हम लोग 0 मानेंगे, मतलब ये 0, उसमें कोई उंगली नहीं रहेगी। जब आप फर्स्ट
फ्रेट पे फर्स्ट उंगली प्लेस करो, मतलब इसके टिप से करना है आपको, टिप से, ना कि कोई और बॉक्स से। ये जो उंगली यहाँ पे टिप है, फिंगर टिप, उसी से प्लेस करिए और ऐसे रोल होनी चाहिए उंगली, ना कि इस तरह से, या बहुत ज़्यादा नहीं, पर इस तरह से इसको प्लेस करना है, जिससे कि इसकी आवाज़ परफेक्ट आए। आपको एक बार नीचे की स्ट्रिंग भी बजा के देख लेनी है, फिफ्थ ऐसा होना चाहिए, अलग अलग बजनी चाहिए, ऐसा नहीं, ये एरर है, ये खास ध्यान में रखना है। आपको जब भी बजाना है एकदम अच्छे से बजनी चाहिए। थोड़ा सा पहले दिक्कत होगा क्योंकि बेस स्ट्रिंग है, थोड़ी सी मोटी रहेगी, इसलिए सेकंड जो फ्रेट है उसके पीछे थंब आएगा। आपको इस तरह से ओपन में फर्स्ट बजाना है, मतलब ओपन में डाउन स्ट्रोक लगाना है, मतलब ओपन में डाउन स्ट्रोक। फिर फर्स्ट फिंगर यहाँ पे प्लेस करके इसको थोड़ा सा प्रेस करना, ये जो मेटल प्लेट है उसके बाजू में। फिर से करेंगे ओपन। फिर जब आप फर्स्ट फ्रेट पे ऐसे प्रेस करो, उस वक्त आपको अप स्ट्रोक, वही स्ट्रिंग पे अप स्ट्रोक लेना है, और फिर सेकंड फिंगर रख के फिर से डाउन। इस तरह से कुछ साउंड आएगा, इतना अच्छा नहीं आएगा, पर ये प्रैक्टिस के लिए बहुत ही मैटर करता है। तो फिर से आप एक बार देख लीजिएगा। ओपन स्ट्रिंग को हम 0 मानेंगे और 1 2 काउंट करके आना है, जैसे कि डाउन स्ट्रोक से शुरू करना है, ऑल्टरनेटिव स्ट्रोक लगाने हैं, डाउन अप डाउन, 0 1 2। बस ये प्रैक्टिस है, इसी तरह से हाथ रहना चाहिए, बीच में जगह रहनी चाहिए, और अच्छे से करना है, ये हाथ को फ्री रखना है। फिर से आप एक बार देख लीजिए, ओपन 1 2। प्लकिंग पे खास ध्यान दीजिएगा, कैसे अप डाउन हो रहा है, 0 2 2 में जाते हुए, 0 1 2। ठीक है। अब ये हो जाने के बाद जिस तरह से हम लोग 0 1 2 में है, उस तरह से वापस भी जाना है, और उसमें भी आपको डाउन अप का ही ऑर्डर ध्यान में रखना है। पर हालांकि डाउन स्ट्रोक लास्ट में बज चुका है, तो हम अप से स्टार्ट करेंगे। अब ये खास देख लेना, देखो 0 1 2 2 1 0 0 1 2 2 1 0, डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ये भी पूरे से लय में करना है, जैसे कि एकदम स्लो करेंगे तो इस तरह से आएगा। धीरे धीरे स्पीड गेन करनी है, पर अभी आपको एकदम धीरे से करना है, क्योंकि कई लोगों को होता है शायद यहाँ पे आपको पेन शुरू होगा। मतलब एक आध 15-20 मिनट का एक सेशन लेके फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करना है, आप हाथ को थोड़ा सा स्ट्रेच करके फिर से आप शुरू कर सकते हैं। पर ऑर्डर यही रखना है, इससे आगे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक स्ट्रिंग पे करना है, और इसी तरह से 0 1 2 2 1 0 0 1 2 2 1 2 2 1 0। ये जितना स्लो हो सके उतना स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना स्लो करोगे अच्छा है, आपकी फिंगर की थोड़ी सी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ये प्रैक्टिस अच्छे से करिए, 3-4 घंटे या 5 घंटे का रियाज 1-2 दिन में करिए, या फिर टुकड़ों टुकड़ों में करिए, पर ये रियाज आपको परफेक्ट करना है। 3 चीज़ें खास ध्यान में रखना है, हाथ को फ्री रखना है, यहाँ पे थोड़ी सी जगह रखनी है, और फिंगर का प्लेसमेंट इस तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।